विद्यार्थियों मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने जो विचार लेके आया हूं, ये विचार मेरे माइंड में आज बच्चों को पढ़ाते समय उत्पन्न हुआ। वो विचार आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको ध्यान से सुनना, अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं आपको कि विचार कैसे मेरे माइंड में आया और किस लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्यों इतना मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि मुझे लगा कि मैं आपके सामने इसे रखूं। ये विचार जब मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो एक सिद्धांत के रूप में था। एक विचारक ने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को पढ़ाते समय मुझे लगा कि ये चीज अगर मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूं तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। अब अगर ये चीज मैं आपको नहीं बताता, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ये चीज में रखता है, यानी आप लोग जो बच्चे जो कमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाता, तो निश्चित रूप से कुछ अलग होता। लेकिन आज पहली बार मैं अपनी तरफ से वीडियो बना रहा हूं, आपकी डिमांड पे नहीं, मेरे माइंड से जो विचार मेरे सामने आए। उसका रीजन ये था कि अगर ये नहीं बताता तो मुझे अपने आप में ऐसा लगता कि मैं जो है आपके साथ बेईमानी कर रहा हूं। क्योंकि जो चीज़ मुझे मालूम पड़ी है, जिसका मेरे विचार में आया है, वो अगर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा तो फिर उसके बारे में आपको विशेष लाभ भी नहीं हो पाएगा, वो मेरे पास रह जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि जो कुछ है वो मेरे पास ही रहे, वो आपके तक भी पहुंचे। तो जानते हैं उस विचार के बारे में कि क्या वो विचार था और क्यों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज़ है आज। लेकिन एक बात, उससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट का समय आपको देना होगा कि वो थ्योरी क्या थी जिसको लेकर के मैं आपके सामने ये विचार लेकर के आया, जिसके कारण से विचार उत्पन्न हुआ। थ्योरी ये थी कि डेविड ईस्टन नामक एक विचार हैं, और उनको मैं फर्स्ट ईयर क्लास में, BA फर्स्ट की क्लास थी वो शायद, और वहाँ ये सिद्धांत पढ़ा रहा था। क्योंकि काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, रोज ही पढ़ाते हैं, लेकिन विचार माइंड में आ जाए वो कभी कभी आता है। तो सिद्धांत कुछ इस प्रकार से है वो कि व्यवस्था विश्लेषण है, सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम। और उस पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट होता है, यानी इनपुट के रूप में जो है मांग रखी जाती है। किसकी तरफ से? समाज की तरफ से। समाज उसका सपोर्ट करता है, समाज डिमांड का भी सपोर्ट करता है और समाज सिस्टम का भी सपोर्ट करता है। इस सपोर्ट के कारण से सिस्टम बना हुआ है और इसी सपोर्ट के कारण से डिमांड बनी हुई है। ठीक है, डिमांड की वैल्यू भी तभी है। तो महत्वपूर्ण चीज है एक सपोर्ट, और उसके कारण से सिस्टम के अंदर वो चीज गई जो डिमांड गई। अब यहां सिस्टम देखता है कि डिमांड पूरी करनी है कि नहीं करनी। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं मैं आपको कि जनता ने रखी गवर्नमेंट कॉलेज होनी चाहिए हमारे गांव में या हमारे शहर में, ये मांग रखी, जनता ने सपोर्ट कर दिया। सिस्टम ने देखा कि सपोर्ट है, वोट है अपने, तो करो पूर्ति, और पूर्ति कर दी, आउटपुट के रूप में पूर्ति कर दी। कुछ कमियां रह गई तो फीडबैक में देख लिया कि कुछ कॉलेज में कुछ कमियां हैं, तो फिर से मांग रख दी, फिर से जनता ने सपोर्ट किया और फिर से ये सिस्टम में चली गई। अब ये चीज हमारे पढ़ाई के ऊपर कैसे लागू होती है और किस प्रकार इसको काम में लेकर के हम बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं, इसको ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये जो व्यवस्था है ना, ये हमारे माइंड है। ये क्या है? हमारा माइंड है, दिमाग है। ठीक है, व्यवस्था यानी माइंड का सिस्टम। ठीक, अब उस माइंड के सिस्टम में पढ़ाई करते समय हमारे सामने 2 बातें आती हैं। क्या? कि एक मांग तो ये उठ सकती है हमारे माइंड से, ठीक है ना। मांग किसके अकॉर्डिंग होगी? सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिस्टम जिसे पूरा कर सकता है वही मांग रखी जाती है, ध्यान रखना। ऐसी कोई मांग सिस्टम के सामने रखी जाती जिसे सिस्टम पूरा नहीं कर सकता। ये मालूम होता है आम जनता को कि सिस्टम ये चीज पूरी कर सकती है। बस वैसे ही हमारे माइंड को और हमें मालूम होता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये जो माइंड है ना, यानी हमारा जो माइंड है, इसके सामने 2 प्रकार की चीजें दिखाई देती है। एक कि मुझे एंजॉय करना चाहिए, पढ़ाई छोड़ करके मुझे अपनी लाइफ को जीना चाहिए, ठीक। और एक चीज आती है वो ये कि मुझे मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके पढ़ाई करके सक्सेस होकर फिर जीवन को जीना चाहिए। ठीक, 2 बातें हुई। कहां से उत्पन्न हुई? व्यवस्था से, सिस्टम में है वो चीजें, सब पहले से हैं। अब यहां से मांग उठी कि मुझे एंजॉय करना है। एंजॉय करने वाले दोस्त आए सपोर्ट के रूप में, उन्होंने कहा कि हाँ एंजॉय करना चाहिए, और ये व्यवस्था में गए, यानी माइंड में गए, और हमने क्या शुरू कर दिया? एंजॉय शुरू कर दिया। ठीक है, और वो जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त नहीं कर पाए और हम वापस वहीं रह गए जहां पर थे। दूसरी चीज, ये मांग है। अब इस मांग, यहां व्यवस्था की तरफ जाएंगे तो मान लीजिए मांग किसकी है? पढ़ाई की। तो निश्चित रूप से पढ़ाई की मांग करेंगे तो सपोर्ट भी कौन करेंगे? पढ़ाई वाले ही करेंगे। तो मतलब ये मान लीजिए कि पहले आपको खुद को तैयार होना होगा पढ़ने के लिए।
फिर आपके चारों तरफ आपके मित्र पढ़ने वाले ही आएंगे। वो खेलने वाले, घूमने वाले या एंजॉय करने वाले लोग आपके पास नहीं आएंगे। आपके पास चारों तरफ ऑटोमेटिक पढ़ने वाले आ जाएंगे। ये बात यहां साबित होती है। डिमांड के अकॉर्डिंग सपोर्ट होगा और ऐसे ही लोगों को अपने पास रखिए सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तभी वो चीज कहां जाएगी, माइंड में, और तभी वो माइंड पढ़ने के लिए तैयार होगा। और जब माइंड पढ़ने के लिए तैयार हो गया ना, यहां सिस्टमेटिक रूप से पढ़ना शुरू कर दिया, तो उस पर क्या शुरू होगा, फिर विश्लेषण होगा। क्योंकि वो जो सपोर्टर है ना, वो आपको पढ़ने के लिए कहेंगे, वो ये भी पूछेंगे क्या पढ़ा, किस प्रकार से पढ़ा, कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से नहीं आते। एनालिसिस शुरू होगा, माइंड खुद आपका तैयार हो जाएगा, खुद आप चिंतन करना शुरू करेंगे, बहुत कुछ करना शुरू कर देंगे। और एनालिसिस इस प्रकार का होगा कि आउटपुट के रूप में आपको वो किताबें याद हो जाएंगी। और किताबें याद होने के साथ आउटपुट में क्या आएगा, पेपर आएगा, पेपर बेस्ट होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में या तो नौकरी मिलेगी या बहुत नजदीक हो सकता है किसी कारणवश आप रह जाएं। ये संभव है, ऐसा कोई वो गारंटी नहीं होती, कुछ कारणवश रह भी जाए, संभवतः, लेकिन 90% चांस नौकरी लगने के होते हैं अगर आपका सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है, आपके चारों तरफ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी माइंड के अंदर जो डिमांड है वो अच्छी है, पढ़ाई के प्रति जो डिमांड तैयार हो गई वो अगर अच्छी है, तो निश्चित रूप से आपका जो रिजल्ट भी, आउटपुट भी बहुत शानदार आने वाला है। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए बढ़िया नहीं आ पाया, तो फिर मेन चीज आती है फीडबैक। अगली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, फीडबैक। आप इतना लेकिन कंफर्म कर पाएंगे, अगर रह भी गए किसी कारणवश जॉब नहीं लग पाया, तो आप इतना जरूर कर लेंगे कि किस कारणवश मेरी नौकरी नहीं लगी, इतना आपको पक्का मालूम पड़ जाएगा। तो ये क्या होगा फिर, फीडबैक, ठीक। और उस फीडबैक को तैयार करके अगली बार जब कभी जॉब आती है, ठीक है, भगवान न करे कि आपकी इस बार नौकरी न लगे, निश्चित रूप से लगे और आउटपुट इतना शानदार आए कि नौकरी लग करके ही उठे। लेकिन फिर भी देखिए, हम भगवान तो नहीं है ना, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी फीडबैक बड़ा शानदार होना चाहिए कि अगली बार पक्का हमारी डिमांड इतनी शानदार हो कि हम आउटपुट शानदार ही निकालें। तो इस थ्योरी को अपने जीवन में अपनाइए। अगर ये चीज आपने ले ली, यानी अपने माइंड में हमेशा डिमांड अच्छी आनी चाहिए, सपोर्ट ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। और नहीं है अगर सपोर्ट अच्छा, तो सपोर्ट तैयार कीजिए, ऐसे लोगों को अपने आसपास लीजिए जो वास्तव में पढ़ने लायक हैं, जो आपको वास्तव में डिमांड के लिए तैयार करने लायक है, आपके माइंड को तैयार करें कि आप पढ़ें। इस प्रकार के लोग आप अपने आसपास तैयार कीजिए, वो आपको मोटिवेट करें, जिससे आप पढ़ना शुरू कर दें, आपके अंदर डिमांड तैयार हो जाए। ये सिस्टम आपको अपनाना ही होगा। और ये व्यवस्था, सिद्धांत अगर आपने अपने माइंड में तैयार कर लिया, तो निश्चित रूप से आपकी जो है सफलता आपके सामने होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।